बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे लाहौर की मशहूर चना चाट रेसिपी, वो भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो देगा बाजार वाला टेस्ट। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया है हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया ले लिया है हस्बे ज़रूरत, साथ ही 4 अदद सब्ज हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, काला नमक यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, यहाँ पे खुश्क धनिया मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून, साथ ही यहाँ पे मैंने काली मिर्चें ले ली हैं 8 से 10 अदद। तो ये तमाम मसाला जात हम एक कुंडी डंडे में डाल देंगे और इसके बाद हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ा लगा लेना है। तो इसकी एक बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छी तरह से आपने रगड़ना है। कुंडी डंडे में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की हमारी ये चटनी तैयार हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हमने घर का खालस दही ले लिया है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दही का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये दही हमने खुद घर पर खालस जमाया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो 1 किलो दही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद इसे हम दोबारा से रगड़ लेंगे ताकि दही के अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने 1 पाव भलियाँ ले ली हैं और भलियों को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसका पानी मैंने निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे काले चने। काले चने यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिए हैं, 1 प्याली यहाँ पे मैंने काले चने लिए हैं। तो काले चने शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के और इसे भी मैंने बॉईल करके छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है 2 अदद मीडियम साइज़ का और इसे स्लाइस में कट करके नमक लगा कर रखा था ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए और प्याज का जो जायका आएगा इसके बाद वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम टमाटर शामिल कर देंगे 2 अदद और इसको भी मैंने छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया। यहाँ पे मैंने खीरा ले लिया है 1 अदद दरमियाने साइज़ का और इसे भी मैंने छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पे हम बॉयल चने शामिल करेंगे सफ़ेद वाले। तो 1 कप सफ़ेद चने बॉयल करके ये मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं और इस रेसिपी में मैं 2 किस्म के चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक सफ़ेद और एक काले चने। तो चलें जी, इसके अंदर हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई। यहाँ पे मैंने 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं और ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लाहौर में ये चाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से इसे खाते हैं। तो यहाँ पे हमने लेमन ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लेमन का रस ले लिया है और लेमन का रस इसके ऊपर निचोड़ कर अच्छी तरह से शामिल कर दूँगी। तो चलें जी, कुछ तीखा और खट्टा भी तो होना चाहिए ना। तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा इसको करने के लिए यहाँ पे लेमन का रस शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, जो हमने रायता तैयार कर रखा हुआ था। ये वाली चटनी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे और शामिल करके इसे अच्छी से फैला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से फैलाने के बाद आपने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारी चना चाट तैयार हो गई है। आप इसे बरसात के मौसम में बनाकर खाएं या फिर आप इसे रमज़ान में बनाएं, जब आपका दिल करे आप इसे बनाकर खाएं, बहुत ही मज़े की ये लगेगी। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी लाहौर की फेमस और मशहूर चना चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।